सेल्सियस पैमाना। अब कोई भी स्केल कैसे बनाते हैं ये भी समझना है साथ साथ, ठीक है। तो कोई स्केल बनाने के लिए 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, चीज तो पूछना ही भूल गए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? डिफाइन करो। पानी के लिए 100 डिग्री होता है ना, मरकरी के लिए पूछे तब, पारे के लिए, पारे का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पारा समझते हैं ना, मरकरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 34, 75, 25, किस दुनिया में हो? 375 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जो थर्मामीटर नॉर्मली आप यूज करते हो, थर्मामीटर में 375 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि 375 डिग्री पे पारा उबलने लगता है, जब खुद उबलने लगेगा तो दूसरे का टेम्परेचर आप उससे कैसे मापेंगे? तो मैं पूछ नहीं रहा हूं किसी चीज के लिए कि पानी का कितना है या मरकरी का कितना है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है। मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा था कि क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? अच्छा, लिक्विड जो है गैस में बदल जाए, भाप में बदल जाए पानी, यही ना? कोई भी लिक्विड वेपर में बदल जाता है जिस टेम्परेचर पे, उससे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। कितने लोग इसको बात को मानते हैं भाई? ये इन्होंने बताया डेफिनेशन कि जिस तापमान पे कोई लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए, उस तापमान को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कितने लोग इसको मानते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, देखिए। अच्छा, एक देखिए, एक, हाँ, बदलना शुरू हो जाए, जितने बदलना शुरू हो जाता है कह दिए। अब कितने लोग बात मान रहे हैं? चलिए, कुछ लोग तो आए। अच्छा, इतने महान भाव। अब आप बताइए थोड़ा, आप लोग, गर्मी में टेम्परेचर कितना आपने बताया? 40, 45, 41, 42। वहां नदियों, झीलों, तालाबों का पानी तो गैस में बदलना शुरू हो जाता है, वाष्प में बदलना, सूख जाते हैं सब, सूख जाता है ना। इसी 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे तालाब सूख जाते हैं, छोटी नदियां सूख जाती हैं, तो उनका पानी पानी क्वथनांक में पहुंच जाता है। तो पहले वो बताइए ना, जितने लोग कहे हाँ, तो वहां तो पानी वाष्प में बदलना शुरू हो गया था ना 40-42 पे, तभी तो सूखा। तो यानी पानी अपने क्वथनांक में पहुंच गया। नहीं तो फिर तो आपका बताया हुआ डिफिनेशन गलत हो गया। हाँ, इनका डिफिनेशन सही था कि जिस तापमान पे किसी लिक्विड का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। और आप जानते हो, पानी, मैंने जल इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है ना। लेकिन पानी क्या है, 40-42 पे ही जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, और देखते हैं 42-43 पे गर्मियां आते आते छोटी नदियां, झीलें, तालाब सब क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, यानी पानी उसका वाष्प में बदल जाता है। तो आप अगर ये कहोगे कि जिसपे पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाए वो तापमान क्वथनांक कहलाता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप देखते हो कि गर्मियों में सब सूख जाता है और पानी तो क्वथनांक पे पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो तीनों बात ध्यान रखिएगा कि अगर जिस तापमान पे लिक्विड जो है सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तीनों ध्यान रखिएगा, ये आप क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। सभी लोग पास आउट है ना? बिहार बोर्ड से पास हो क्या है? नहीं, देखते ना, हर साल आता है कि बिहार बोर्ड में जो टॉप किया रहता है उसको खुद नहीं पता होता है, यानी उस पढ़ाई वो नहीं, उसके घर वाले करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं। पानी एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको सारा कुछ पता है उसका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा पानी का 100 होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी स्केल होती है, स्केल दीजिए, स्केल, जैसे ये स्केल है जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, ये एक स्केल है। ये कौन सी स्केल है? सेंटीमीटर स्केल। इसको कहते हैं सेंटीमीटर स्केल। तो इस स्केल से क्या मेजर करते हैं?
सेंटीमीटर को मेजर कर दोगे? लेंथ और डिस्टेंस, लंबाई या दूरी। तो मेजर करने का नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि इस स्केल पे कॉलम्स बने हुए हैं और इन्हीं कॉलम्स को कैलकुलेट करके आप लंबाई या दूरी पता करते हैं। तो जो डिजिटल स्केल होती है उसको छोड़ दे, तो नॉर्मल स्केल में क्या बने होते हैं? कॉलम्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं, और इन्हीं खानों को काउंट करके हम क्या करते हैं? लंबाई या दूरी पता करते हैं। तो वैसे ही सेल्सियस स्केल, जैसे एक डिजिटल थर्मामीटर होता है और एक जो होता है नॉर्मल पारे वाला होता है। लीजिए, थैंक यू। तो अगर नॉर्मल स्केल अगर बनाई जाती है तो उसमें भी कॉलम्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही क्या देखते हैं ना उसमें बना रहता है निशान, पारा जो चढ़ता है। तो अब हमें देखना है कि कॉलम्स कितने बनेंगे। किसी भी स्केल में कॉलम्स खाने कैसे बनाते हैं? अपने मन से नहीं बना लेते हैं कि जितना मन करे उतना खाना बना लीजिए और फिर काउंट करिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है बीपी माइनस बीपी, मतलब कुछ और भी होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट, और हंस रहे हैं आप, बताइए क्या होता है? ब्लेंडर स्प्राइट? नहीं। अच्छा, ब्लेंडर स्प्राइट पे बड़ी लोग हंस दिए, मतलब आपको पता है। यूज यूज कोचिंग में मत करके आया करिए। जैसे कल याद इसलिए आ गया कि कल क्लास में एक जन आए थे, आपकी क्लास में नहीं, लॉ वाली, दोपहर में क्लास चलती है, एकदम ओवर फुल जिसको कहते हैं। उनको हटाया जाने लगा, लड़ाई कर लिए सेंटर हेड से, सेंटर डायरेक्टर जो फर्स्ट फ्लोर में केबिन है अंदर ना, लड़ाई कर लिए। तो फिर पुलिस बुलाना पड़ा, 4-6 थप्पड़ खाए भी। ठीक है, ठंडी है, आपको गर्मी लेना है, अगर उस तरह से गर्मी ले रहे हैं तो फिर कोचिंग आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही रहिए। तो पीयू के कोचिंग नहीं आना चाहिए, ठीक। तो वो महोदय मतलब ये अच्छी बात है कि पीने के भी बाद भी याद था कि क्लास है। नहीं, क्लास में जाना है। तो लेकिन आपको याद भी रहे तो ये भी पता होना चाहिए कि पीयू के क्लास में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बीपी माइनस एफपी यानी सेल्सियस स्केल, फिर देखिए समझते रहिए साथ में। सेल्सियस स्केल में बीपी क्या है? 100 माइनस 0 इक्वल टू 100। यानी अब देखिए सेल्सियस पैमाना क्या होता है? एक पैमाना होता है ऐसे। कोई भी पैमाना शुरू से कहां से होता है? एफपी, फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट से, ये है 0। खत्म कहां होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे, ये है 100। अब बीच में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया? 100, यानी 100 खाने इस तरह से बनेंगे इसमें। और एक खाने के बीच की दूरी को क्या कहते हो आप? 1 डिग्री सेल्सियस। और इसी पे पारा चढ़ा के आप क्या करते हो? मेजर कर लेते हो कि टेम्परेचर कितना है। तो सेल्सियस स्केल के बारे में इतना जानना है आपको, बेसिक चीजें, कि कोई भी स्केल कैसे बनाई जाती है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को पता करते हैं। सेम, अब जब यहां पानी लिए हो तो अब सब में पानी ही एग्जांपल लोगे, जिससे क्या रिलेशन स्टेब्लिश करने में आसान हो। और कभी कभी तो दूसरे स्केल पे पानी का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी पूछता है। अभी आपसे भी मैं पूछता हूं, ये हो गया। साथ में पेन चलाते रहिएगा। हो गया। चलिए दूसरे स्केल पे आते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे बाद में। दूसरी स्केल कौन सी होती है? फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना। अब ये सब देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया, 1-2 बार। अब फ़ारेनहाइट पैमाने पे पानी का आप बताइए फ्रीजिंग पॉइंट और बताइए बॉइलिंग पॉइंट।
देखे कितने लोगों को याद है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 30, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्या पूरा बोलो कि बार बार पूछना पड़ेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, गुड। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, खान हिंदी में लिख रहे हैं तो खानों की संख्या। सेम पैटर्न, बीपी माइनस एफपी, 212 माइनस 32 इक्वल टू 180। ठीक, अब देखिए फिर फ़ारेनहाइट क्या होगा? एक स्केल होगी। स्केल शुरू कहां से होती है? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट से, जीरो मत कहिएगा, 32 से शुरू होगी, खत्म कहां होती है? 200। तो अगर नॉर्मल थर्मामीटर होगा तो देखिएगा जिधर फ़ारेनहाइट लिखा रहता है वो 32 से शुरू होता है और 212 पे खत्म होता है। अब इसी तरह इसमें भी कॉलम बना लो। चोट कैसे लगे भाई तुम्हें? बाइक से? क्या कर रहे थे? न्यू ईयर पे, ठीक। कहते हैं ना बाइक वाइक कम चलाना चाहिए सेलिब्रेट करने के बाद। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर्सनल मत लेना, ऐसे ही मैंने बोल दिया। जब पार्टी वार्टी कर लिए तो ओला बुक करो चुपचाप और घर का एड्रेस डालो और घर, ठीक। उस समय खुद ड्राइव नहीं करना चाहिए। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरे पे आते हैं, हो रहा है ना, साथ साथ लिखते रहना ना, ठीक, गुड। तीसरे पे आते हैं, तीसरे को कहते हैं रिएमस स्केल। हिंदी में लिख रहे हैं तो भी ऐसे लिखोगे, रिएमस पैमाना। इसमें भी वही देखना है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। बताओ रिएमस स्केल पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिएमस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री रिएमस। कितना होता है? 0 डिग्री रिएमस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 80 डिग्री रिएमस। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा? 80। 80 में से आप पूरा लिख लीजिएगा, बीपी माइनस एफपी 80 माइनस 0 इक्वल टू 0। यानी ये भी एक ऐसी स्केल बनेगी, ये 0 से 80 होगी। इसमें खानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 खाने बनेंगे और एक खाने की बीच की दूरी को क्या कहेंगे? 1 डिग्री रिएमस। इसके बाद तीसरे के बाद चौथा आते हैं केल्विन स्केल। केल्विन पैमाना, यहां भी आपको देखना है एफपी, बीपी, नंबर ऑफ कॉलम्स, बीपी माइनस एफपी इज इक्वल टू, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन पैमाने पर? कितना होता है? पूरा बताइएगा। जैसे मैंने बताया या आप ही ने बताया जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने बताया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उधर होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पे, फिर रिएमस पैमाने पे आप ही ने बताया 0 डिग्री रिएमस होता है। उसी तरह अगर केल्विन पैमाने पे, केल्विन स्केल पे पूछा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है तो क्या बताओगे?
पूरा क्या होता है 273 के आगे केल्विन की डिग्री केल्विन, सिर्फ केल्विन। गुड। अब आप बताओगे कि क्यों इसमें डिग्री नहीं लगता। जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीएमएस, इसमें डिग्री क्यों नहीं लगा? बात सही है। 273 केल्विन होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 100। यानी ये स्केल 273 से शुरू होगी, 373 पे खत्म होगी, 100 कॉलम हो गए इसमें, और हर कॉलम के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 1 केल्विन। अब घर से जाके खोजिएगा, पढ़िएगा कि केल्विन स्केल पे डिग्री क्यों नहीं लगाते।